अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट लॉ दैट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपने सुना होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। यहाँ पढ़ने जा रहे हो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एक लॉ है जो आपको पढ़ना है अगले साल। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। Similar, there is a law called law of conservation of momentum। जो ये लॉ है हम इसको न्यूटन्स थर्ड लॉ से हम इसको डिड्यूस कर सकते हैं। दैट इज़, ये आपको याद रखना है। दिस लॉ एक्चुअली इट हैज़ बीन डिड्यूस्ड फ्राम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जो भी एप्लीकेशंस हैं जिनको हम न्यूटन्स थर्ड लॉ से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनको हम इस लॉ से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इट हैज़ बीन डिड्यूस्ड फ्राम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये आपको याद रखना है। जो इसकी जो ऑब्जर्वेशन एप्लीकेशन हैं उनको हम इनको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या स्टेट करता है? व्हेन जब दो बॉडीज़ आपस में इंटरेक्ट करते हैं, व्हेन टू बॉडीज़ इंटरेक्ट विद वन अनदर, यानी व्हेन दे एक्सर्ट फोर्स ऑन वन अनदर। अगर जो ये आपस में फोर्स एक्सर्ट करते हैं एज पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, चेंज इन मोमेंटम इन द बॉडीज टेक्स प्लेस। ये हमने न्यूटन थर्ड सेकंड लॉ में पढ़ा है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। जितना हम फोर्स देंगे उतना जो मोमेंटम है वो चेंज हो जाएगा। ठीक, जब ये आपस में फोर्स एक्सर्ट करते हैं, इसका मतलब है इन टू बॉडीज़ में मोमेंटम ज़रूरी चेंज होगा। कितना चेंज होगा? ये डिपेंड्स ऑन द फोर्स विच दे एक्सर्ट वन अनदर। मगर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जो लीनियर मोमेंटम इनका जो मोमेंटम है लीनियर मोमेंटम, देयर सम इज वेक्टर सम इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज इट इज़ नॉट अफेक्टेड, momentum is not affected, यानी टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इसकी पहले ये कोलिजन इंट्रैक्शन के बगैर हैं, कोलिजन के बगैर हैं। ठीक, इनका मोमेंटम हमें निकालना है। फिर जब ये कोलाइड करेंगे आपस में, फिर हम उसको दोबारा निकालेंगे मोमेंटम। जो आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, मोमेंटम रिमेन सेम। जो मोमेंटम होगा उनका वो इफेक्ट नहीं होता है, दैट रिमेन सेम। दैट इज़ न्यू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी आपका इसका स्टेटमेंट ये है, व्हेन टू बॉडीज इंटरेक्ट विद वन अदर, द वेक्टर सम ऑफ देयर लीनियर मोमेंटा remains constant or conserved. It is not affected due to their mutual action reaction. ठीक, मगर यहाँ एक कंडीशन आपको यहाँ कंडीशन रखनी है। देयर इज़ नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स सिर्फ ये है जो आपस में एक्सर्ट करते हैं, यानी अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल, देयर शुड बी नो अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, तब ये होल्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक, यानी दोबारा मैं बोलूँगा क्या है, जब दो बॉडी आपस में कोलाइड करते हैं, उनका जो मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन, दैट इज़ इक्वल टू बिफोर कोलिजन। दो मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आती है। जो आफ्टर कोलिजन है और मोमेंटम वो इक्वल होता है बिफोर कोलिजन। दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं। इसका जो इक्वेशन है, मैं यहाँ टू बॉडीज़ लूँगा। दीज आर द टू बॉडीज़, बॉडी 1, दिस इज़ द बॉडी 2। The mass of body 1 is m1, its velocity is initial velocity u1. This is the body 2, its mass is m2.
इसका जो वेलोसिटी है, इट मूव्स विद द वेलोसिटी u2, इट मूव्स विद द वेलोसिटी u1 फर्स्ट वन। ठीक, यहाँ हम जूम करेंगे, लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1 इज़ ग्रेटर दैन वेलोसिटी ऑफ बॉडी 2। इसका मतलब जो है ये तेज़ चलती हैं इससे, इसका मतलब है एट सम स्टेज दे विल कोलाइड, हम गसन कोलाइड। ठीक, एज वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी इज़ लेस दैन द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी, ये मतलब को हम गसन कोलाइड। इसका मतलब है ये किसी स्टेज पे ये कोलाइड करेंगे। सपोज वन ये यहाँ पर कोलाइड होते हैं, जो ये इसको बोलेंगे बिफोर कोलिजन, ज्यूरिंग कोलिजन, जब उनमें कोलिजन होता है, कोलिजन मास रिमेन्स सेम। कोलिजन मतलब कोलिजन जो करेंगे, इसका मतलब है जो ये फोर्स एक्सर्ट करेगा F12 F12 is the force which is exerted by the body 1 on body 2। ये body 2 भी exert करेगा force body 1 पे, that's F21 is the force exerted body 2 on body 1। जब वो collide करेंगे, suppose t is the time for which they collide, t टाइम तक ये कोलाइड करते हैं, सब 2 सेकंड तक, 3 सेकंड तक, 4 सेकंड तक। जब वो कोलाइड करेंगे तब क्या होगा, तब वो क्या मूव हो, उनका जो है ये क्या होंगे, फिर ये होंगे क्या, मूव होंगे। ठीक, ऑलरेडी मोशन में है, जब कोलाइड करेंगे ये फिर क्या दूर जाएंगे एक दूसरे से। ठीक, कोलिजन करने के बाद सपोज ये इसका जो है, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज द बॉडी 1, इट इज मास इज m1। ठीक, वेलोसिटी will be its velocity will be changed, suppose it is v1 is the velocity of body 1 after collision। ठीक, after collision, before collision, after collision, collision के बाद। This is the body 2, it is mass is m2, but its velocity changes, suppose its velocity is v2 after collision। ठीक, ये हमने assume किया। after suppose they collide for the time t, when they collide they move with different velocities, v1 is the velocity of m1 body, v2 is the velocity of body second। ठीक, अब हमें निकालना है वो जो बॉडी 1 है, इसमें कितना मोमेंटम चेंज होता है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी 1 कितना बनेगा वो, हम आफ्टर कोलिजन लिखेंगे, बॉडी 1 वो हम निकाल सकते हैं मोमेंटम ऑफ 1 आफ्टर कोलिजन, इनिशियल फाइनल कोलिजन माइनस इनिशियल कोलिजन, माइनस मोमेंटम ऑफ बॉडी 1 बिफोर कोलिजन, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या होगा इस बॉडी का, मास इंटू वेलोसिटी m1 v1। आफ्टर कोलिजन क्या हो, बिफोर कोलिजन क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी m1 u1 माइनस m1 u1 इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी 1। अब हमने रेट ऑफ चेंज अब निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी 1 दैट इज इक्वल टू change in momentum divided by time taken, that is t। ये क्या ये होता है, मतलब कितना होता है मोमेंटम में चेंज इस बॉडी में, बॉडी मोमेंटम कितना होता है बॉडी 1 में, कितना चेंज होता है, दैट इज m1 v1 m minus m1 u1 divided by t as per the Newton's second law of motion। this is equal to force exerted by body 2 on 1। जब फोर्स इस पे लगेगा बॉडी 1 पे, फोर्स कौन एक्सर्ट करते हैं, बॉडी 2, दैट इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंट एज पर द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज f that is equal to m1 v1 minus m1 u1 divided by t। this is f21 equal to m1 v1 minus
m1u1 divided by t. This is the force exerted by body. 2 on 1. Similarly f12 हम निकालेंगे, that will be equal to m2 u v2 minus m1u m2 u2 divided by t. ऐसे हम निकालेंगे change in momentum of body 2, that is momentum of body 2 after collision minus momentum of body 2 before collision, that is equal to m2 u v2 minus m2 u2. फिर हम रेट ऑफ चेंज निकालेंगे, इसको टाइम इंटरवल से टाइम डिवाइड करेंगे, दैट इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बॉडी 1 on 2. जब ये एक्सर्ट करेगा बॉडी, इस बॉडी पे फोर्स, तब जाके इसका मोमेंटम चेंज होगा, दैट इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2 divided by t. As per the Newton's third law of motion, these two forces are equal, f12 equal to f21, but f12 equal to f21 minus times, because these forces are same but their directions are opposite, that is why minus sign appears here, exist is there. ठीक, अब हम ये करेंगे f1 f2 किसके बराबर है, f12 के इसके बदलेंगे, लिखेंगे m2 v2 minus m2 u2 divided by time, and f minus times f21 इसके बराबर है m1 v1 minus m1 u1 divided by t कैंसिल होगा, t m2 v2 ये माइनस m2 u2 इक्वल टू माइनस टाइम्स m1 v1 प्लस माइनस प्लस m1 u1. अब हम इसको अरेंज करेंगे, ठीक, ये बनेगा, इसको हम यहाँ ट्रांसपोज करेंगे माइनस m1 v1, इसको यहाँ ट्रांसफर, ये बनेगा पॉजिटिव m1 v1 प्लस m2 v2, इसको हम ट्रांसफर यहाँ से करेंगे, ये बनेगा m1 u1 प्लस m2 u2. दिस इज द law of conservation of mass, equation of law of conservation of mass. It states that momentum after collision is equal to momentum before collision, after collision, before collision. So there is no change in momentum of the body, provided there is no external force acting on these two bodies which interact each other. Thanks. इसकी एप्लीकेशन हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे.